हेलो प्रियन, नमस्कार। मैं उसराज। चलिए नए वीडियो के साथ आते हैं। पुष्पक नगर, पनवेल, नई मुंबई, अभी एयरपोर्ट के पास। यहाँ पे नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो नाम दिया गया है लोक नेते डीबी पाटिल नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। यहाँ पे आज आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये एयरपोर्ट नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने की वजह से आपको फायदे और नुकसान इसके अंदर क्या होने वाला है। सो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं तो सबसे लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका मुझे बेल आइकन है और भी ऐसे के आने वाले नोट सबसे मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, हाई एप्रिसिएशन पोटेंशियल। अभी एयरपोर्ट होने के वजह से आजू बाजू के सराउंडिंग हाई एप्रिसिएशन पोटेंशियल बनेंगे। जैसे हम बात किए जाएंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर, जैसे प्रॉपर्टीज के भी कौन से भी लैंड है, प्लॉट है, कमर्शियल्स, ऑफिस है, शॉप्स है, रेसिडेंशियल है, इसके हाई एप्रिसिएशन पोटेंशियल होने वाला है। यहाँ पे वेयर हाउसेस है, लॉजिस्टिक्स है, बहुत सारे ये ग्रोथ होंगे और उसके रेट आप उसके दाम बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे दूसरे जो फायदे आते हैं आपको, इट्स फॉर ऑफ द कनेक्टिविटी, एडवांटेज कनेक्टिविटी। यहाँ पे एडवांटेज कनेक्टिविटी क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, नई मुंबई इंटरनेशनल को कनेक्टिविटी होता है। यहाँ पे जैसे हम नियर बाय बात किया जाएंगे तो ऑल ओवर सिटी जो था, इंडिया की जितने भी मेट्रो सिटी है, बाकी सब जगह की सिटी से यहाँ पे कनेक्ट होंगे। जैसे डिमांड जो सिटीज है अभी, जैसे थाने है, मुंबई है, नई मुंबई है, पनवेल है, पुणे, लोनावला, ये डिमांड सिटी आ जाएगा आपको नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। जहां पे आपको इसमें थर्ड जो ऑप्शंस आता है, एडवांटेज जो फायदे है, आपको एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगा। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे आएंगे। यहाँ पे एयरपोर्ट के जोन में, जितने भी एयरपोर्ट के जोन में है, कम से कम 10 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे आएंगे। यहाँ पे जैसे हम बात किया जाएंगे, सो आपको यहाँ पे कमर्शियल्स जो रहेंगे, ओके, कमर्शियल्स, ऑफिसेस रहेंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ पे लॉजिस्टिक्स रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन रहेंगे, एयरलाइंस के रहेंगे यहाँ पे ऑफिसेस। तो यहाँ पे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे आएंगे। प्लस जो प्रॉपर्टीज के है उसके रेंटल हाई डिमांड में आएगा। यहाँ पे बहुत डिमांड आएगा। इसके जो रेंटल इनकम है ना, ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा यहाँ पे, ये सब चीज आने के वजह से। फोर्थ जो फायदे आते हैं आपको, स्ट्रॉन्ग इनकम रेंटल आता है। जो स्ट्रॉन्ग इनकम रेंटल, जैसे हम बात किए जाएंगे जो एयरपोर्ट में काम करते हैं, जैसे पायलट्स है, एयरलाइंस के स्टाफ्स है, यहाँ पे ट्रैवलर्स है, एंड बिजनेस मैन है, या बिजनेस जो कौन से भी फील्ड्स के बिजनेस करते हैं, उनके लिए क्या रहता है कि एक शॉर्ट टर्म में रेंटल चाहिए रहता है कि यहाँ पे हमको रेंटल मिल जाए और नियर बाय एयरपोर्ट के पास मिले रेंटल पे, तो उसका रेंटल ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। और इसके अंदर ये रहता है कि शॉर्ट टर्म जो रेंटल रहते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब जैसे एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए कोई रहते हैं यहाँ पे, तो आप एक ना जो अपार्टमेंट्स है या बिजनेस है आपका, अपार्टमेंट्स को भी आप एक शॉर्ट रेंटल में बना सकते हैं। जैसे हम लोकेशन में पुलवे है, पुष्पक नगर है, करंजड़ है, ये लोकेशन में हम नियर बाय देंगे तो शॉर्ट इनकम रेंटल भी कर सकते हैं, पर डे का भी आप चार्जेस ले सकते हैं, तो वो भी एक हाई डिमांड में रेंटल इनकम आ जाता है। पांचवे जो फायदे आ जाते हैं आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बूस्ट होते हैं, जैसे हम बात किया जाएंगे तो रोड वाइंडिंग होती है बड़े बड़े। ऑलरेडी नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आजू बाजू जितने भी ये है, जैसे अटल सेतु मुंबई को, नई मुंबई को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और जैसे हम वासी ब्रिज को देखा जाएंगे तो उसको वाइड रोड कर दिया यहाँ पे, एंड जो अटल सेतु से लेकर डायरेक्ट एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, उसका काम चालू है यहाँ पे। एंड जो कनेक्टिविटी है, जैसे पनवेल से आप कनेक्टिविटी करें या फिर रेलवे स्टेशन से नियर बाय कनेक्ट है, जैसे तारगढ़ रेलवे स्टेशन, खांदेश्वर रेलवे स्टेशन, वहां से पूरा रोड कनेक्टिविटी कर रहे हैं। और जितने भी रोड ऑलरेडी किया वो वाइड करके रखा हुआ है। अभी यहाँ पे देखा जाएंगे तो MTHL कनेक्टर आ रहा है यहाँ पे, जो डायरेक्टली कनेक्ट किया जा रहा है, रोड वाइंडिंग होते हैं यहाँ पे। एंड प्लस अपकमिंग में यहाँ पे ऑलरेडी रेलवे ट्रैक है, रेलवे स्टेशन है जो का तारगढ़ और खांदेश्वर नियर बाय स्टेशन पड़ता है। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन जो गोल्डन लाइन आ रही है, जो नई मुंबई और मुंबई को जो एयरपोर्ट है उसको कनेक्ट किया जा रहा है गोल्डन लाइन को यहाँ पे। तो ये सब चीज इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होती है यहाँ पे। एंड जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट चालू हुआ तो NMNT बसेस चालू हो गई यहाँ पे,
जैसे पुष्पक नगर वाया होके करंजड़े होके आ रही है, पनवेल से आ रही है, या खांदेश्वर से आ रही है, या फिर नेरुल से आ रही है, तो ये बूस्ट होने लगता है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी बूस्ट होने लगता है, मेट्रो लाइंस बूस्ट होने लगती है, और जितने भी कनेक्टिविटीज जो रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहती है, वो बूस्ट होना शुरू होती है। यहाँ पे देखा जाएंगे तो आपको होटल्स, हॉस्पिटलिटीज रहते हैं नियर बाय, हॉस्पिटल्स नियर बाय रहती है यहाँ पे, तो ये सब चीज यहाँ पे कनेक्टिविटी हो जाती है। फ्लाईओवर्स के काम से मॉल्स आ जाते हैं, आईटी पार्क आ जाते हैं नियर बाय यहाँ पे। ओवरऑल में लाइफस्टाइल अपग्रेड होती है यहाँ पे देखा जाएंगे तो एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरिया में यहाँ पे जो हाई डिमांड जो है, आपको जो 6 जो आपको एडवांटेज मिलता है, कमर्शियल्स, कमर्शियल्स का डिमांड ज्यादा आएगा, ऑटोमेटिकली रेट बढ़ते जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो रेट बढ़ने का चांसेस यही है कि एयरपोर्ट है नजदीक। कमर्शियल मतलब कैसे आ गया आपका, कमर्शियल शॉप्स, कमर्शियल ऑफिस, रिटेल, यहाँ पे वेयर हाउसेस इस तरफ आ जाता है, आपका होटल्स है कहीं पे तो वो आ जाता है डिमांड। मतलब इसके जो चांसेस है ना, हायरली डिमांड हो जाती है यहाँ पे। इसके जो कमर्शियल का ज्यादा डिमांड आएंगे जो नियर बाय नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यहाँ पे। ये फायदे हो गए आपके, पूरे 6 फायदे आपको नियर बाय नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यहाँ पे। हम बात करते हैं अभी डिसएडवांटेज, इसमें नुकसान क्या है आपका। सबसे पहले हम बात करते हैं जो नुकसान है, जो डिसएडवांटेज है, जो है आपको साउंड पॉल्यूशन। यहाँ पे साउंड पॉल्यूशन का हम बात किया जाएंगे तो आपको 3 किलोमीटर के रेडियस में आपको लैंडिंग टेक ऑफ में साउंड आना ही है। यहाँ पे लैंडिंग के टाइम भी साउंड आना है, टेक ऑफ के टाइम भी साउंड आना है। तो इसमें ज्यादा करके साउंड पॉल्यूशन ज्यादा इफेक्ट होगा यहाँ पे। और ये है कि जिनका जो बिल्डिंग है, जिनका जो फ्लैट्स है, जहां से प्लेन लैंडिंग करता है और टेक ऑफ लेता है वहां पे, तो वहां पे ज्यादा साउंड पोल्यूशन होगा यहाँ पे। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये नुकसान है आप लोगों के लिए साउंड पोल्यूशन के लिए यहाँ पे। दूसरे हम बात करते हैं यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे एयर पोल्यूशन जो रहेगी, क्वालिटी जो रहेगी एयर की, वो इंडेक्स है उस पर फर्क पड़ेगा। जैसे हम बात करेंगे जो फ्यूल्स होती है लैंडिंग या टेक ऑफ करते हैं, उसके जो एमिशन बाहर निकलती है वो एयर में फैला जाता है, तो उसमें भी एयर पोल्यूशन के भी नुकसान है यहाँ पे। ये तो एनवायरमेंट्स के लिए मैंने बता दिया कि साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन में नुकसान है यहाँ पे। थर्ड जो ऑप्शंस आते हैं जो आपके लिए नुकसान है, सबसे पहले जो एयरपोर्ट के जो आजू बाजू सराउंडिंग एरिया है, वो प्रॉपर्टीज के जो लैंड्स है, जैसे प्लॉट है, लैंड है और फ्लैट्स है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, कुछ भी आप प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, इसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है यहाँ पे। मैंने लास्ट वीडियो को ही शेयर किया था, जैसे एयरपोर्ट चालू हुआ दूसरे दिन ही मैंने वीडियो शेयर किया था कि इसके प्राइसिंग रेट बढ़ चुके हैं यहाँ पे। भले वो पुष्पक नगर है, उल्वे है, करंजड़े है, खांदेश्वर है, या नई मुंबई लोकेशन में, कौन से भी लोकेशन पे, तो सराउंडिंग जो एरिया है आपको एयरपोर्ट के पास, उसके प्रॉपर्टीज की रेट बढ़ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, जो इन्वेस्टर है, वो बायर है, अलग से आपके जेब से ज्यादा पैसा जाएगा, ज्यादा प्रीमियम लेना पड़ेगा। प्रीमियम ये आ गया, प्रीमियम सेगमेंट में आ गया। भले वो छोटा ऑफिस रहे या फ्लैट रहे, कुछ भी रहे, बट वो प्रीमियम सेगमेंट में आ गया नियर बाय एयरपोर्ट के पास यहाँ पे। ये तीसरा आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। फोर्थ जो आता है, आपको ट्रैफिक थोड़ा कंजेस्टेड होगा यहाँ पे। जैसे अभी तो ये स्टार्टअप है, ये तो अभी फेज 1 में एयरपोर्ट है। मैं अगले 5 साल की बात करेंगे तो आपको ट्रैफिक कंजेस्टेड मिलेंगे पीक आवर में। जो पीक आवर रहती है उसमें ट्रैफिक कंजेस्टेड मिलेंगे आपको कहीं पे भी, भले वो रोड वाइंडिंग होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, उसके लिए पहले से प्लानिंग किया है कि ट्रैफिक ना हो, बट इतने ज्यादा डिमांड आ जाएंगे तो उसके लिए ट्रैफिक कंजेस्टेड होना जरूरी है। ये आपका चौथा पॉइंट है जो आपको नुकसान देने वाले हैं ट्रैफिक में। आपको कहीं कभी क्या होता है कि कौन से रोड है ना डाइवर्ट करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वीआईपी आ गया तो अभी जैसे बेलापुर की तरफ चले गए या पनवेल की तरफ, तो वो रोड डाइवर्ट कर देते हैं, तो वहां पे ट्रैफिक कंजेस्टेड होना शुरू हो जाती है यहाँ पे। या कुछ इश्यू हो गया रोड पे तो वहां पे ट्रैफिक कंजेस्टेड होने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। कुछ अलग से काम चालू है तो वहां पे ट्रैफिक कंजेस्टेड शुरू हो जाती है यहाँ पे। तो आने वाले 5 साल में
ये बहुत ट्रैफिक कंजेस्टेड होने वाली है, कैसे भी कुछ भी करे ट्रैफिक होने, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगा तो उतने सप्लाई भी होंगे, उतने ट्रैफिक भी होंगे। यहाँ पांचवे जो है आपके लिए नुकसान जो है आपको बिल्डिंग की हाइट रिस्ट्रिक्शन, जो भी कौन सी भी प्रॉपर्टीज रहती है एयरपोर्ट के आजू बाजू सराउंडिंग एरिया में, जो लैंडिंग एंड टेक ऑफ उसके आजू बाजू के जो एरिया है उसको हाइट रिस्ट्रिक्शन किया गया है, जो आपको उसके ऊपर हाइट रिस्ट्रिक्शन एक आपको देखा जाएंगे तो इतना ही तक ही फ्लोर हो सकता है यहाँ पे। अभी इसमें नुकसान यही है कि आपको फ्यूचर में जो रीडेवलपमेंट में जाना है तो उसके लिए हाइट बढ़ा नहीं सकते हैं, वो सबसे बड़ी नुकसान है आपको कहीं पे भी। मतलब आप उल्वे पकड़ लीजिए, पुष्पक नगर, करण जड़े, जहां पे हाइट रिस्ट्रिक्शन का दिया है ऑलरेडी एयरपोर्ट ने, तो वहां पे आपको रीडेवलपमेंट में आपको हाइट रिस्ट्रिक्शन लगेगी, जो आप हाइट में नहीं ले सकते। अभी कैसा है कि बहुत सारे नेरुल है, यहाँ पे नेरुल, पाम बीच, वो साइड बहुत सारे जूने जूने बिल्डिंग है, वाशी है, रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं। जो पहले ही 3 माला 4 माले की बिल्डिंग बनाए थे, अब वो 22 माले के टावर हो रहे, क्योंकि वहां पे हाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 22 माले के हाइट के दिए गए हैं यहाँ पे, तो वो रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं। बट एयरपोर्ट के बाजू में जैसे उल्वे है, पुष्पक नगर है, करंजड़े है, यहाँ पे रीडेवलपमेंट में फ्यूचर में जो हाइट है वो रिस्ट्रिक्शन रहेगी, उसके ऊपर नहीं जा सकते, वो रीडेवलपमेंट में आपको प्रॉब्लम्स होगी यहाँ पे, ये नुकसान है आपके लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है 6 जो पॉइंट है आपको जो नुकसानदायक है, नुकसान नहीं बोलते हैं, इसमें फायदे ही होते हैं, बट ये है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रहेगा, जैसे कहीं पे भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रहेंगे उसको आपको पालन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एयरपोर्ट में जले भले एंट्री के आसपास जा रहे हैं या फिर आपके नए पुष्पक नगर है या उल्वे है, कहीं पे भी, तो ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रहेगी। आजू बाजू सराउंडिंग एरिया जो एयरपोर्ट के 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रहेगी यहाँ पे। तो ये नुकसान तो नहीं है, बट आपके लिए तकलीफ है कि कहीं पे भी आप प्रॉपर्टी नियर बाय लिए हुए है एयरपोर्ट के पास, उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आपको जो रूल्स है और रेगुलेशन है वो आपको पालना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सब पॉइंट्स थे, मैंने आपको डिसएडवांटेज, एडवांटेज, फायदे और नुकसान, ये सब एयरपोर्ट के पास आने वाली है। यहाँ पे नुकसान भी है और फायदे भी है, दोनों चीजें यहाँ पे। बट ये आपको किसके ऊपर सूट होता है, जो आप लोगों के ऊपर सूट होता है। नुकसान में जाना है तो नुकसान भी है, फायदा है तो फायदा भी है यहाँ पे, तो दोनों चीज आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। सो ये वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया, और कुछ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको मुझे कॉल करना रहेगा तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया उस पर कॉल करिए साइड विजिट के लिए। पनवेल लोकेशन नहीं, मुंबई लोकेशन, कुछ भी XYZ, आपको भी कुछ भी प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग आपको चाहिए, प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग है आपका, आप NRI है, कोई भी है जो अदर सिटी के है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कौन से भी सिटी के है आप, तो आप मुझे स्क्रीन पर जो नंबर है मेरा नंबर है, कॉल करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंक्वायरी फॉर्म भी दिया गया है, आप इंक्वायरी फॉर्म भर के आप साइड विजिट भी कर सकते हैं जब भी आपका प्लान रहेगा। तो यहाँ पे अभी जो प्राइस है, जो रेट में दूंगा वही प्राइसिंग रेट चलेगा, जो ने मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज मैंने बता दिया यहाँ पे। बस इतना ही वीडियो मैंने आपको शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका मुझे बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाले नोटिस सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।